सिविल हॉस्पिटल खस्ता हाली का शिकार है और लोग वहां पे खड़े होकर बददुआएं दे रहे हैं, हुक्मरानों को भी और डॉक्टर स्टाफ को भी। अगर हमारे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, अगर उधर अमले का रवैया ही ठीक नहीं होगा, इखलाक ठीक नहीं होगा, तो किसका दिल करेगा ना। बिल्कुल, तो आपकी बात से मैं 1000% बिल्कुल ये ज़रूरी है। यहाँ वाकई डॉक्टरों का रवैया थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर एक मसीहा के तौर पे होता है, उस तरह का रवैया नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ का आपका वादा हो गया, हमने आपको इन दोनों जगह पे ले जाना साथ। हमें जेलम पे ना ज्यादा पार्टी के अलावा शख्सियत को भी बड़ा मद्देनजर रखा। हम आने वाले दिनों में क्या था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखेंगे। अभी तो मुझे जहाँ तक पता है 5 से 6 धड़े बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव जेलम सिटी के साथ में आपका मेज़बान आदिल जाट। हमारे MPA साहब हैं चौधरी जफर साहब, इनके पास मौजूद है। ये साहब सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप अदम इत्मीनान की वो जो वोटिंग थी उसमें जीत गए हैं। तो शायद ही अभी चंद ही घंटे रह गए हैं, आप MPA भी नहीं रहेंगे, ex-MPA हो जाएंगे। तो सब अभी जो इलेक्शन आ रहा है, तो जेलम के हवाले से आपसे मेरा सवाल है कि आपने जो आपका दौरे इक़्तिदार रहा है जिसमें आप MPA रहे हैं, आपने क्या सही से काम कर लिया है जिससे आपको अवाम पूरा रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए जी आदल, किसी भी इंसान की पहले देखते हैं नीयत और कोशिश। हम तो आए हैं तो इसी नीयत और कोशिश है कि हमने इस पाकिस्तान को बनाना है। अगर खान साहब का साथ दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? तब्दीली, खान साहब की शख्सियत। इसी वजह से हमने ये पार्टी ज्वाइन की और जो कुछ 4 साल में किया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आदल। हो सकता है अल्लाह ना करे कोई कमी कोताही भी होती हो, लेकिन हमेशा कोशिश की है कि जितनी सहूलियात ये पाकिस्तान के शहरी जेलम के रिहायशी हैं, जितनी मैं सहूलतें दे सकूँ, और इंशाल्लाह उसके लिए 4.5 या 4.25 साल बाद अपनी पूरी कोशिश की है। और उसका रिजल्ट भी आपको सामने आएगा कि कोई बंदा ऐसा नहीं अल्लाह न करे जिससे मेरा ज़ाती तौर पे ताल्लुक न बनाओ। तो साहब, हमने जेल में एक चीज़ नोट की है कि आपने आके सियासत का एक रंग था कि जो भी हमारे MPA साहब होते थे या MNA साहब होते थे, उनके साथ गार्ड्स डाले, जीपे वगैरह होती थी। सियासत में एक रंग था ये वाला, सिक्योरिटीज़ के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे। तो आपने नहीं पूरे वक्त में कोई गार्ड रखा साथ, उसकी क्या वजह? अच्छा, उसमें भी टॉप पे मैं आदल ये कहूँगा कि ये जहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारा जो घर है, दरवाजे खुले हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास अल्लाह की रहमत आ रही है। मैं वो लोग जो आ रहे थे जिनके मसले मसाइल होते थे, मेरे लिए वो बहुत ही काबिल एहतराम थे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत मेरे पास आ रही है और जो मैं कर सका वो मैंने किया। सबसे ज़रूरी है किसी भी काम में, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा हो, उसका एहतराम वो दिया। वो इंशाल्लाह जो मैं कर रहा था, मुझे नहीं उम्मीद कि इससे पहले जेल में उस तरह की सियासत किसी ने की हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी, काम थे, वो भी मैंने बेसिक एक घर के मसाइल थे जो हमने हल किए। तो उसके लिए चुटाला से लेके यहाँ हमारी ये बोकर यूनियन काउंसिल है, यकीन माने मैं तो पहले उनको शुक्रिया नहीं अदा कर सकता जो 2018 का रिजल्ट था, जिस साल लोगों ने मुझ पे एतमाद किया था या खान साहब पे एतमाद किया था। उसके अलावा मामला थे, पूरी कोशिश की है, बहुत कोशिश इस सेंस में कह लें कि डेवलपमेंट के हवाले से, और बाकी भी जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह अगर आप पूछेंगे तो मैं आगे करवाऊँगा। ओ तो बात ठीक है। जो साहब, आपने चौटाला का नाम लिया, यूनियन काउंसिल बोकन का नाम लिया, ये जो गांव का आपका हल्के में जो एरियाज आते हैं वहाँ पे तो आपका ठीक है, लोगों से हमने रिव्यूज़ किए हैं, वो आपसे राजी है, मुतमिन है। लेकिन शहर वाले कुछ नाराज़ नज़र आते हैं, कहते हैं जो साहब अभी दिखना शुरू हुए हैं, जब उनकी वो सड़क शुरू हुई है या दूसरे काम उनके शुरू हुए हैं, ज़्यादा वाली सड़क काफ़ी टाइम डिले रही है, तो वो शहर वाले क्यों नाराज़ हैं जो साहब? देखें जी, मैं अभी जो बल्दिया में बैठता रहा हूँ कोई 2 माह से, तो उसके पीछे यही था कि अंदरूनी शहर थोड़ा इग्नोर था। ये मुझे खुद भी एहसास था जो शहर के सराउंडिंग महल्ले हैं उनमें। बाकी शहर इंशाल्लाह, चाहे ये बलाल टाउन से लेके जो टुवर्ड सलामपुरा, ये सब देख ले ज़्यादा, क्योंकि ये काला ये भी तो पार्ट ऑफ शहर ही है ना, तो इंशाल्लाह वहाँ तो हर तरफ मुझे नज़र भी आए और काम वगैरह भी किए। अगर कोई काम थोड़े बहुत इग्नोर हुए या थोड़े नहीं हुए, वो अंदरूनी शहर के थे, उसके लिए भी मैंने कोशिश अपनी पूरी की है। लेकिन मैंने एक एक घर का काम किया। अगर चौक मुस्तकीम से लेके डोक मुकरब तक मैंने एक एक गली और एक एक घर का सीवरेज और गलियां डाली हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बिल्डअप एरिया था। तो उसमें मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन, अभी भी मदीना टाउन में काम हो रहा है। उसके बाद हम अरतास रोड पे जाए ना, अबादत चौक तक, वहाँ चाहे मिर्ज़ाबाद हो, मुगल स्ट्रीट हो, बाकी रशीदाबाद हो, यहाँ के लोगों के जो बेसिक काम थे, यकीन माने हमने वो किए और बला तफरी किए हैं, उसमें कोई सियासत नहीं थी। रह कि बाकी मामलात मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप इस ट्रॉमा सेंटर और इस पुल के अलावा ये देखें, शानदार चौक से ज़्यादा तक बनाई है,
जादा से लेके टुवर्ड्स काला, काला से लेके आगे शमसपुर, उसमें कंतरीली रोड भी आता है, फिर उधर चक जमाल से लेके चक दौलत, और चक दौलत से लेके अभी डिगी पुली तक जो है वो थोड़ी रह गई है, वो भी बानी। हमने तो इस पूरे शहर को जो एक रिंग रोड की तरह थी वो हमने मुकम्मल की है। तो इंशाल्लाह उसके अलावा जो लोगों बेसिक जो लोगों के मसाइल थे वो भी हल किए हैं। आप यकीन माने कोई यूसी, कोई वार्ड, कोई हार्डली रह जाती हो, वरना हमने तो एक एक घर के मसाइल हैं जो इससे पहले किसी ने हल नहीं किए, वो हमने हल किए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया चौधरी साहब। अभी अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा इज्जत देता है, अभी इलेक्शन तो नहीं होने हैं, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, तो अल्लाह दोबारा इज्जत देता है तो सबसे पहले जो काम आपने प्रायोरिटीज पे रखे हुए हैं वो क्या करेंगे? जेहलम के लिए क्या सर्व करेंगे आप? देखिए जी, जेहलम में ना बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब पहले 2018 का इलेक्शन था उस वक्त भी मैं कहता था कि यहाँ मसले नहीं मसाइल है। यकीन माने ये ऐसे पता चल रहा है जैसे इससे पहले किसी ने काम उस तरह किए ही नहीं। वो हमने तो 4.5 साल इंशाल्लाह पूरी एफर्ट की है और जेहलम के लोगों को नज़र आया है कि वो काम हो रहे हैं। बाकी रह के यहाँ देखिए खेलों की ज़रूरत है, ग्राउंड की ज़रूरत है, और आपके हॉस्पिटल में जो ओपीडी है उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। जिस तरह का रश आज पड़ा हुआ, इस तरह के मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, और जो स्कूलों के हवाले से वो भी इंशाल्लाह 25,000 अभी हमारे नए टीचर्स आ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बेसिक चीज़ें हैं। डॉक्टर का अभी आप देख लें कि अभी नए डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं। हमारे इस 4-5 साल 4.5 साल दौर में कम से कम 500 डॉक्टर नए आए हैं इस जेल में। लेकिन जो इस माजत आपकी बात काटने की, लेकिन सिविल हॉस्पिटल खस्ता हाली का शिकार है। हमने वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया, शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो, लोग वहाँ पे खड़े होकर बददुआएं दे रहे हैं हुक्मरानों को भी और डॉक्टर स्टाफ को भी। उस पर क्यों नहीं वो काम किया जा रहा? जबकि जब पिछली दफ़ा जब वज़ीर आला था शहबाज शरीफ, तो इसने बहुत काम इन्होंने किए थे, हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत गुड था। लेकिन जब ये अभी पीडीएम की हुकूमत आई है, उसमें पंजाब असम्बलियों में, पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो कोई निज़ाम उधर मुझे नज़र नहीं आया। हस्ता हाली का शिकार अब मज़ीद ख़वार हो रहे हैं। देखिए जो चीज़ मैंने नोट की है ना इधर उधर जाके, जो मेरे लिए ज़रूरी था समझना, वो था यहाँ ओपीडी। क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ तो इतना रश, तो वो मैंने एमएस साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा चौधरी साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें नए डॉक्टर्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस जो हॉस्पिटल है इसको बड़ा करने की, क्योंकि हमारे पास उस तरह का जितने मतलब ये बना हुआ है, पता नहीं कब का वो कह रहे थे, यहाँ तो अभी नया एक पूरा ब्लॉक आपको चाहिए तब जाके ये थोड़ा बहुत कवर हो सकेगा। और उसके लिए यकीन माने कि मेरी अगली यही थी, बल्कि वो महल उधर किसी ने अपनी मदद के तहत कोई नया वो ब्लॉक बना भी रही है। लेकिन मेरी भी ज़ाती तौर पर जो 2 चीज़ें हैं ना, इस पर ज़्यादा फोकस है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। मैं ये समझता हूँ ये बेसिक चीज़। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, अगर उधर अमले का रवैया ही ठीक नहीं होगा, इखलाक ठीक नहीं होगा, तो किसका दिल करेगा ना डॉक्टर के पास जाए ना? अगर डॉक्टर खुशगवार से बात कर दे तो इंसान आधा ठीक हो जाता है। बिल्कुल, तो आपकी बात से मैं 1000% बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ मैं देख के आया हूँ बाहर के, वहाँ यही था कि डॉक्टर यकीन माने आपसे 2 चीज़ें मिले, सिर्फ आपका हाल वो पूछता था। यहाँ बाकी डॉक्टरों का रवैया थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे भी हैं डॉक्टर, लेकिन सारे उस तरह जैसा एक डॉक्टर एक मसीहा के तौर पे होता है उस तरह का रवैया नहीं है। लेकिन अभी भी ज़रूरत है इनको थोड़ा ठीक करने की। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा वादा करते हैं हमारे देखने वालों से कि इंशाल्लाह जी मेरा नेक्स्ट फोकस जो है ना वो इंशाल्लाह ये देखें, ये चाहे जेहलम के हवाले से बहुत सारे मामला हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, चाहे हेल्थ के हवाले से हैं, और चाहे एजुकेशन के हवाले से है। इंशाल्लाह और ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी हमने देखो प्राइमरी से मिडिल बहुत सारे स्कूल किए हैं, मिडिल से हाई किए हैं, अभी हायर में भी हमने कहीं हायर जो सेकेंडरी है उसके लिए भी कोशिश कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये 2-3 चीज़ें हैं, इन पे ज़रूर प्रायोरिटी देंगे और कोशिश करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ का आपका वादा हो गया, हमने आपको इन दोनों जगह पे ले जाना साथ। सब बिल्कुल आप लेके भी जाएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लेवल पे अगर अल्लाह पाक अगर दोबारा पार्टी हमारी आती है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया चौधरी साहब। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो अभी आपका इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक आप वोट, जो पिछली दफ़ा आपका रिकॉर्ड था वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इस दफ़ा क्या उससे ज़्यादा ले पाएंगे या मुश्किल है, टफ होगा मुकाबला? नहीं देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि इस वक्त जिस तरह पीटीआई को वोट मिला हुआ है ना, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि लोग आज जब वो कहते हैं ना कि खंबा भी खड़ा होगा तो उसको भी वोट मिलेंगे, हमने तो 4.5 साल लोगों की खिदमत की है। लेकिन जो साहब जेहलम पे ना ज्यादा पार्टी के अलावा शख्सियत को भी बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। देखिए शख्सियत अगर मेरे अपनी जाती तौर पे देखें तो मैं तो कहता हूँ मैं जॉब कर रहा था, और जॉब भी ईमानदारी से की है।
कोई, मैं कहता हूं मेरे हल्के का अगर पीपी 26 के आगे अल्लाह ना करे, मैं किसी के आगे शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि मैं एक जॉब समझ के की है और जॉब भी ईमानदारी से, और लोगों को फील कराया है कि वाकई कोई एमपीए था जिसने 4.5 साल पीटीआई का जिसने इधर गुजारे। तो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, इससे भी बेहतर हम डिलीवर करेंगे। हम आने वाले दिनों में क्या था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुतहद देखेंगे। अभी तो मुझे जहाँ तक पता है 5 से 6 धड़े बन चुके हैं। नहीं, मुतहद है जी, तकरीबन मुतहद है, कोई ऐसा चीज इतना नहीं है। आप देखेंगे इस इलेक्शन में टिकट दायरा किसी एक को ही मिलना होता है, चाहे वो एमएनए का हो या एमपीए का, तो पार्टी तकरीबन 99% मुतहद है। चले इतनी बड़ी पार्टी है, छोटा मोटा इख्तलाफ तो हो सकता है ना। चलें, वैसे हम मुतहद देखने को मिलेंगे एक साथ। है ही मुतहद साहब, बिल्कुल चलें, मुतहद। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ हम चोई साहब से काफी बातें पूछ सके होंगे। आए अगले हफ्ते फिर चोई साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।